अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ना बाल लंबे घने काले स्याह करने का ना एक आयल जो है ना वो मैं बनाती हूँ अपने बालों के लिए और ईमान के बालों के लिए। तो उसकी जो है ना वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये आयल जो है ना वो इतना अच्छा है ना, हम ना बचपन से ये मेरी अम्मी जो है ना ये बनाती थी और हमारे बालों में यही लगाती थी और मेरे बाल इतने अच्छे थे कि ना यूनिवर्सिटी क्लास में हम लोग ना मरी में गए ट्रिप पे। तो वहाँ पे एक ना हम नथिया गली में थे, तो वहाँ पे हम ना पिक्चर बना रहे थे। तो एक लड़की आई, उसने कहा कि आप ना बालों को क्या लगाती हैं? कि मेरे बाल इतने प्यारे थे। फिर मेरी शादी हो गई और उसके तकरीबन 7-8 साल तक मुझे पता भी नहीं था कि बालों में ऑयल भी लगाते हैं कि नहीं। तो इस वजह से मेरे जो बाल हैं ना वो फिर ख़राब होना शुरू हो गए और फिर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो फिर ना मुझे अम्मी ने डांटा कि तुमने वो ऑयल जो है ना वो बिल्कुल छोड़ दिया है। तो फिर दोबारा से मैंने ये ऑयल बना के ना तो अब मैं भी बालों में लगाती हूँ और ईमान भी। तो माशाल्लाह से मेरे बाल जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। तो इसकी जो है ना वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये ना मैंने कढ़ाई में कढ़ाई को गर्म कर लिया है। उसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, ये तकरीबन 3 पाव ऑयल होगा। मतलब ना किलो से कम है या आधा किलो कह लें। तो ये ऑयल लिया है मैंने और जब ऑयल में से ना अच्छी तरह धुआं निकल जाएगा ना, निकलना शुरू हो जाएगा, फिर ये प्याज काट के ना उसमें डालना है। हालांकि ये जो है ना इस तरीके से ऑयल जो है ना यूट्यूब पे आपने काफ़ी देखा होगा, लेकिन ना कुछ लोग इसको गलत तरीके से बनाती हैं। चीज़ें तो यही ऐड करते हैं, सारे ही करते हैं, लेकिन इनको बनाने का तरीका जो है ना वो सही नहीं है। तो ये हम तो इस तरीके से ऑयल बनाते हैं, मेरी अम्मी इसी तरीके से बनाती थी। अब यकीन करें इतना फ़ायदा होता है ना इस तरीके के से बना के अगर आप ये ऑयल लगाएंगे। अगर आपने ये बना के लगाया है तो आपका फिर वो तरीका गलत होगा। आपने कहा होगा कि इससे तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। नहीं, ये बहुत अच्छा तेल है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। इतना अच्छा तेल है ना कि आप यकीन करें, ईमान जब पैदा हुई थी ना तो वो उसके बाल बहुत कम थे। तो फिर अम्मी के घर से मैं थोड़ा सा ले आती थी और जस्ट मैं उसी के लगाती थी कि मेरे तो बाल बहुत प्यारे थे माशाल्लाह। ये अपनी मुँह मियाँ मिठू बनने वाली बात नहीं है, हकीकत है कि मेरे बाल बहुत अच्छे थे। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में सारी मतलब अप्रिशिएट करती थी कि तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं, क्या लगाती उन्हें। तो मुझे नहीं इतना पता था इस चीज़ का। तब यूट्यूब पे इतना मतलब लोगों को भी नहीं पता था कि ये है। तुम बस मैं कहती थी ऑयल है वो ही मैं लगाती हूँ और मैं इसको सिर्फ सरसों का ऑयल ही कह देती थी और ये सरसों का ही ऑयल है। तो ये देखिए यहाँ पे जब ना ऑयल जो है अच्छी तरह गर्म हो गया, उसमें से धुआं निकलने लगेगा ना, फिर आपने ये कलवंजी और ये मेथी दाना डालना है और आपने फ्लेम बंद करने के बाद ये दो चीज़ें डालनी हैं। फ्लेम ऑन कुछ लोग क्या करते हैं, ये मेथी दाना जो है उसको कलवंजी जितना ब्लैक कर लेते हैं। उनका ख्याल होता है कि ये ऐसे ज़्यादा ऑयल में इसका जो है इन चीज़ों का असर निकलेगा। तो ये 100% गलत है। वो बल्कि सरसों के ऑयल की भी तासीर, उसका भी जो फ़ायदा है ना, आप लोग वो भी ख़त्म कर देते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है ऐसे चीज़ों को जलाने से। चीज़ों को जलाने से उनका असर नहीं निकलता। उनको बस ना आपने फ्लेम बंद कर दी है ना, फिर आपने डालना है और जब 2 मिनट हो जाएंगे ये कलवंजी और मेथी दाने को डाल करने के बाद तो फिर आपने ना इसमें ये प्याज डालना है और ऑयल में प्याज को डाल के इसको आपने बिल्कुल जलाना नहीं है, इवन के गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना। तो ये मैं आपको ना ये देखिए, मैंने फ्लेम जो है ना वो बंद करके मेथी दाना डाला है और उस बंद फ्लेम में ही मैंने गरम ऑयल में ही मैंने जस्ट प्याज डाल दिया है और मेरा प्याज ब्राउन भी नहीं होगा। ये इतना भी नहीं करना जितना हम कोई भी मतलब कुकिंग करते वक्त वो प्याज को ब्राउन करते हैं ना, इतना भी नहीं होना चाहिए। और आप यकीन करें
ये इतना अच्छा फ्लेवर देगा ना ऑयल में कि जब आप 3 महीने आप लगा के देखें, बल्कि 1-2 दफ़ा लगाने से आपके बालों में चमक और आपके बाल सिल्की लगेंगे, लेकिन थिन और इससे बाल भी बहुत जल्दी ग्रो होंगे। और आप 3 महीने लगाएं, आपको सारी क्वालिटीज़ जो मैं बता रही हूँ ना को आपको ना मिलेगी ना, तो फिर आप कमेंट्स करके आप मुझे बताना। इतना अच्छा ये ऑयल है ना। तो ये देखें, मैंने चूल्हे पे रख के ही इसको इतना देर तक चूल्हे पे रखा है और ये तीनों चीज़ें अभी तक अंदर ही हैं। और ये देखिए प्याज की मैं लुक दिखा रही हूँ, और आपको स्पेशल आप देखिए मेथी दाना जला नहीं है, सिर्फ डार्क ब्राउन हुआ है, और प्याज जो है अभी भी वाइट वाइट सा ही है। और ये बेस्ट तरीका है ऑयल के अंदर प्याज को का असर निकालने के लिए। ये जो कुछ लोग इसको जला लेते हैं, कुछ डार्क ब्राउन कर लेते हैं, तो ये तो आप तेल का जो असर है वो ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा गला बहुत ख़राब है, अगर आवाज़ को मतलब आपको अच्छी ना लगे तो माज़रत है। मेरी पिछली वीडियो में भी मेरा गला ऐसे ही था। तो ये देखें, अभी भी जो कढ़ाई है वो चूल्हे पर ही मैंने रखी हुई है। ऑयल जो है ना वो गर्म है, तो मैं आपको ना अच्छी तरह इसकी ना लुक दिखाना चाह रही हूँ कि इतना मेथी दाना आपका जो है वो होना चाहिए। और प्याज देखें, और प्याज को आपने छिलकों समेत डालना है। इसका ऊपर से पिंक कलर का जो छिलका होता है खुश्क, वो भी नहीं आपने निकालना। और प्याज को कतन आपने गोल्डन भी नहीं करना, ब्राउन गोल्डन ब्राउन कहते हैं वो भी नहीं करना। तो ये देखें, मैंने कहा शायद दूसरे चम्मच लकड़ी का है वो ऑलरेडी ब्राउन होता है, तो आपको ना समझ आए, तो ये मैंने ना स्पून लिया है, उससे मैं आपको ना दिखा रही हूँ कि आपने चीज़ों को जलाना नहीं है। प्लीज़ आप ऑयल में कोई भी चीज़ बनाए ना, कुछ लोग आंवला रीठा को भी जलाते हैं, तो उनका सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर निकाला करें, ना कि उनको जलाने बैठ जाया करें। जला के तो एक आप हंडिया देख लें, वो हम बनाते हैं, वो जल जाए तो उसका वो खाने का दिल नहीं करता। तो इसी तरह ये ऑयल भी है, तो आपने प्लीज़ उसको इन चीज़ों को जलाना नहीं है, ख़ास तौर पे प्याज को। तो ये देखें यहाँ पे प्याज ऑयल जो है वो 50% ठंडा हो गया है। अब इसको मैं 1 घंटे तक ऐसे छोड़ दूँगी, और इसका जो प्याज का फ्लेवर है वो 100% ऑयल में आ चुका है। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका मैं क्या करूंगी। तो इंशाल्लाह आप 3 महीने इस ऑयल को अपने बालों में लगाएं। आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। मैं मतलब 20 साल तक मैंने ये लगाया। मेरी अम्मी इतने रूटीन से लगाती थी कि मैं मतलब ना मुझे बुरा लगता था ना अम्मी का ना बालों में ऑयल लगाना, लेकिन तब बच्चे थे, इतना नहीं पता था कि वो हमारे फ़ायदे के लिए ही लगा रही हैं। तो ये देखें, ऑयल जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसको ना खुले मुंह वाले जार में डालूंगी, ताकि इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो भी ऐसे ही डालनी हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जब तक ऑयल आपका ख़त्म नहीं होता, ये सारी चीज़ों का अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप छान लेते हैं ऑयल को, और फिर प्याज भी अच्छी तरह जला लिया, और मेथी दाना वगैरह जो भी आपने चीज़ डाली है उसको अच्छी तरह जला लिया आपने, और फिर ऊपर से आप उसको भून भी लेंगे, तो इस ऑयल का कतन आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह आप इसको लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप मुझे दुआएं देंगे, और कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है मुझे कि आपको इसका कितना फ़ायदा होगा। और मैंने भी तकरीबन 7-8 साल के बाद उसको दोबारा यूज़ करना शुरू किया है। मुझे 1.5 साल हो गया है दोबारा इसको यूज़ करते हुए। ये इतना फ़ायदा मुझे दे रहा है, मैं इतना पछता रही हूँ कि काश मैं इसको ना छोड़ती। मुझे पता ही नहीं था कि इस ऑयल की वजह से मेरे बाल इतने प्यारे हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो बस मेरे तो ऐसे ही अच्छे ही बाल रहेंगे, प्यारे ही रहेंगे, ये तो कभी ख़राब ही नहीं होंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर